हो। और हमारे घर मालिक का हाथ जोड़कर निवेदन है, दोस्त व्यवहारी रिश्तेदार जो भी भोजन प्रसाद पाने को बाकी हैं, जाकर भोजन प्रसाद कर ले, महान कृपा होगी। जय जय सीता। तो आइए एक भाव में कहना है क्या, उसके तरफ सीधे जोरदार सत्संग की ओर। और लड़कियां जब से साइकिल और चलाने लगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लिपस्टिक लगाने लगी, बुढ़िया जब लिपस्टिक लगाने लगी, तो बुढ़वन का जीना दुश्वार हो गया। बुढ़िया जब लिपस्टिक लगाने लगी, बुढ़वन का जीना दुश्वार हो गया। इसी भाव में एक लाइन में कहना है, ये तो तर्ज फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, लेकिन कहना है पीर अब तक जहां में बहुत से हुए, पीर अब तक जहां में बहुत से हुए, पर महावीर कोई कहाया नहीं। पीर अब तक जहां में बहुत से हुए, पर महावीर कोई कहाया नहीं। भैया तनुक बजाओ यार। तो आइए, जैसा हमारे महेश भैया ने कहा कि रंजीत भैया हम तुम्हारा प्रसंग बढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है और ना आप झूठ बोली हो ना हम बोला सत्य। हमने कहा था कि हमारा प्रयास है महेश भैया आपके प्रसंग में, और यह बता रहे कि काम मालूम, यह न समझो कि हम सब तुम्हारे बताएं डरी। हमने कहा था हमारा प्रयास है आपके प्रसंग में, हमने अपनी तरफ से भी कोई प्रसंग नहीं किया। हमने कहा था कि आपके प्रसंग में हमारा प्रयास है, तो आपने जब त्रेता की बात कही थी तो थोड़ा हमने आगे पहुंचा दी, और क्या। लेकिन आपने खैर मानिए, मैंने कह दिया, देवताओं में सलाह होने लगी कि अब की बार हनुमान के रूप में कौन सा रुद्र अवतार लेगा। तो आपने जो नाम बताया है वो हमारी रामायण से उमेश भैया अलग है।
क्योंकि आपको कहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, किसी पुराण में लिखा है कि वो जो किसी कलम में हनुमान जी का अवतार लिया तो भगवान का गढ़ जो नंदी था उसको अवसर मिला था कि जाओ तुम जाकर अब की बार हनुमान जी का अवतार लो। तो ये नंदी की बात मैंने कही थी कि वो किसी कलम में आकर भगवान शंकर के आदेशानुसार हनुमान जी के रूप में अवतरित हुआ। लेकिन एक बात से आपकी हम उमेश भैया नहीं सहमत हैं। आपने कहा अहिल्या दोषी थी, और का? और हम कह रहे हैं अहिल्या दोषी नहीं है। उमेश भैया ने कहा गलती हो गई। उमेश भैया ने कहा कि अहिल्या का दोष नहीं था, और हमारा कहना अहिल्या बिल्कुल जानबूझ करी। और का? अजीर है बहुत पहले से। क्योंकि आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, आपने कहा कि अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि गौतम मुनि के भेष में इंद्र आया और मेरे साथ छल किया। निर्दोष अहिल्या निर्दोष थी, उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन मैं कहता हूं अहिल्या दोषी थी, दोषी। ये रामायणों का लेख है, अब सत्संग काट पीट खोई उमेश भैया। अब वही हम प्रसंग कोई नहीं धरे, यूट्यूब चल रहा कहना है। और आपको हम बता दे रहे हैं कि अहिल्या दोषी क्यों थी। उसने जानबूझ के इंद्र से समागम किया था। और क्या? ये गीता प्रेस बोल रही, एकदम ओरिजिनल है। तो आइए 10 मिनट में आपको हम बताते हैं कि वो दोषी थी। का गौतम बाबा तने का कहूं वही रहबो नहीं करे कि ऐसे पत्थर बना दिए। क्योंकि वो अगर उनको जानकारी तपस्या के बल पर नहीं हुई थी, अगर जान जाते कि अहिल्या के साथ छल हुआ तो श्राप। रामायण में लिखा है कि अगर गौतम मुनि जानते दोषी नहीं है तो उसको श्राप नहीं देते। और क्या? तो कहा है अरे मिलनवा होई गवारा अरे करो इंद्र से प्यार मिलनवा होई गवारा बताया गया इंद्र विचार करता है। क्योंकि जिस समय इंद्र को आदेश दिया ब्रह्मा ने कि धरती के चक्कर लगाकर आओ, जो सबसे पहले आएगा उसका विवाह अहिल्या के साथ। हेलो। और हमारे श्रीमान रामनाथ भैया जी जो ग्राम वर्धनपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार है। और बजरंग बली का पेड़ा पार है 7 दरबार की तो परिक्रमा करने के लिए भेजा इंद्र तो चला गया। जैसे हमारे उमेश भैया ने बताया कि गाय का 7 चक्कर लगाए गौतम मुनि ने, तो विवाह गौतम मुनि के साथ हो गया। और जब और हमारे श्रीमान प्रताप दुधा जी
प्रतापदुहा जी जो ग्राम कमरखा की पावन धरती से आए हुए हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है और बजरंग बली का व्यापार है। प्रेम से साथ दरबार की जय हो। और हमारे जयशंकर पाल भैया जी जो ग्राम रफीपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से साथ दरबार की जय हो। और हमारे उमेश भैया जो ग्राम रफीपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। भगवान का भैया लगा दे व्यापार है। प्रेम से साथ दरबार की जय हो। निखिल पाल भैया जो ग्राम भिरवारा के निवासी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से साथ दरबार की जय हो। और जब इंद्र धरती के परिक्रमा करा के वापस आया, बारात लेकर पहुंचा, तो उसका बड़ा अपमान हुआ। तो विचार करने लगा कि एक बार अहिल्या से मुलाकात जरूर करूंगा। और क्या, क्योंकि बताया गया कि अहिल्या की सुंदरी जो सुंदरता थी कुछ और थी। तो अहिल्या के इंद्र के मन में अहिल्या बसी थी। करता क्या है, क्या करता है? धारी गौतम का भेष, अहिल्या का ढिंग पहुंचा, और कहे अहिल्या से जाई तुम्हें हम रहन बता। अहिल्या से तब इंद्र जी बोले मानव बात, अरे गौतम के रे भेष में आए। पाल भैया आप पलिया की पावन धरती से 101 रुपये का दान। बोलिए भक्त और भगवान की। जब भाई भैया ध्यान करके बोलते हैं रखिए तो बता देंगे। और राम भरोसे भैया उर्दनपुर की पावन धरती से 51 रुपये का दान। हरिलाल झाऊपुर भैया 21 रुपये का दान। और खुशी राम दादाजी कोढ़वा की पावन धरती से 51 रुपये का दान। बोली सांचे दरबार की। तो आज और हमारे घर मालिक से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो नातेदार व्यवहारी रिश्तेदार जो भोजन करने को बाकी है, सभी लोग भोजन पाले, महान कृपा होगी। कृपया दयाल भैया पाल जो ग्राम पिपरी के निवासी हैं, उनकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। प्रेम से साथ दरबार की। तो आज इंद्र गौतम मुनि के भेष में आज जब अहिल्या के पास पहुंचा, और मनोज पाल भैया रफीपुर निवासी 21 रुपये का दान। बोले सांची दरबार की। आज रामायण का लेख है, इंद्र गौतम मुनि के भेष में है, लेकिन अहिल्या से बता देता क्या कि देखो अहिल्या मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ और गौतम मुनि के भेष में आया हूँ और तुमसे रतिदान करना चाहता हूँ। तीमन निर्दोष के यार कोई करना ही नहीं। कि कहे अहिल्या निर्दोष रहा है।
जब इंद्र कहता है मैं तुमसे रतिदान की कामना करता हूँ, मेरे साथ तुम्हारा विवाह होने वाला था लेकिन बशर्ते गौतम मुनि के साथ हो गया, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ। तो देखिए अहिल्या करती क्या है, क्या करती है? सुनींद्र के बैन और नारी मंगन होई और कीन समागम जाई, अरे विधि ना लिखी, अरे इंद्र अहिल्या करो समागम, अहिल्या खुशी हुई, लेकिन गौतम जान गए। बाबूलाल भैया जी लहुपुरवा निवासी राष्ट्रीय 21 रुपये का दान, बोले भक्तपुर भगवान की। तब इंद्र बताता है कि मैं इंद्र हूँ, गौतम मुनि के भेष में हूँ और तुमसे रतिदान करना चाहता हूँ। तो अहिल्या मान जाती है, खुशी खुशी दोनों रतिदान करते हैं। और जब गौतम मुनि को पता चला तब जाकर गौतम मुनि बाबा श्राप देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी हो गई थी कि अहिल्या और इंद्र का प्रेम से समागम हुआ, इसमें छल की कोई बात नहीं। इसलिए गौतम बाबा ने अहिल्या को श्राप दिया कि जा तू पत्थर हो जा। मान लीजिए उमेश भैया, आपको जो मिला आप गा रहे हैं, हमको जो मिला हम गा रहे हैं। इसलिए हमने इसी बात पर तर्क किया कि अहिल्या निर्दोष नहीं थी, दोषी थी। और जानबूझकर इंद्र के साथ प्रेम से समागम किया था और का उसके साथ छल नहीं हुआ था। हाँ। और नाना भात से बताया गया कि सहस्त्रबाग इंद्र के हुए श्राप दिया, कहीं पर इंद्र को श्राप मिला उसके अंडा साए गिर गए, कहीं पर कई प्रकार से नाना भात से इंद्र को श्राप दिए गए। लेकिन उसमें इंद्र को जब श्राप मिला तो इंद्र के शरीर से एक तेज भी निकला था। तो आइए हमने आपके प्रसंग में भैया उमेश भैया पहले कोशिश की थी, अब भी थोड़ा आपने जहां पहुंचे थोड़ा वो भी बढ़ा देंगे, टाइम आधा है और उसके अगले टन में हमारा प्रसंग चालू होगा। तो कहाँ है? हरेर हमारे हनुमान भैया, ये हमारे हनुमान भैया छिलगवा की तरफ से ये केवल का पुरस्कार है प्रेम से साथ दरबार की जय हो। राम नरेश पाल भैया जो छिलगवा के निवासी है उनकी तरफ से केवल का पुरस्कार है प्रेम से साथ दरबार की जय। तो आइए सत्संग की बेला है और हमारे बड़े भैया ने जैसे कहा कि रंजीत भैया तुम्हारा प्रसंग आए तो हमारा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मैं आपके प्रसंग में कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कह रहा कि यूं न समझे उमेश भैया हम बताएं डर और रहा कि आप अभी हमारी तरफ से कोई प्रसंग की शुरुआत और हमारे रामो भैया जो ग्राम दौलतपुर के निवासी है उनकी तरफ से ये केवल बड़ा पुरस्कार है और बजरंग बली लगाने व्यापार है प्रेम से साथ दरबार की जय। ओ मोरे रामा हो मोरे
तो जैसा कि एक बात ध्यान से दो, मेरे जन्म करा डर है ना हनुमान जी का न शंका पूछ ले कि दिक्कत हो। तो जैसे कि हमारे उमेश भैया ने एक प्रश्न किया था कि एक सखी जनकपुर से अयोध्या आई थी और जब वनवास को गए तो सखी की मुलाकात कहाँ हुई थी। देखो उमेश भैया अभी ध्यान नहीं आ रहा, अगर टन भरे में ध्यान आ जाए तो बता दे, क्योंकि ऐसे झूठ बताए ना कहूँ तुमको यो प्रमाण दिखाओ जी, क्योंकि इस समय दिमाग से उतरा है कि उस सखी का नाम क्या है और कहां पर उसकी मुलाकात सीता से हुई है। और ना ही हम मान लो बहुत खलीफा है आले वाले बता दे, लेकिन हमका भैया आले वाले बताओ नहीं अच्छा लगे। जो चीज पोड़ हो वह पर अटल करके बताओ कि भैया हम पाए तो ठीक है। अगला कह दे कह लाओ दिखाओ तो तुमको आका कस मुंह बाओ कहा है। तो हनुमान जैसे और भैया जी उमेश भैया हम तुम्हारे प्रसंग चल रहे हैं, अभी प्रसंग के शुरुआत हमारी तरफ से जो हमको आपके में मिला हमने थोड़ा बहुत बताया। और या चीज यह है उमेश भैया हम व्यास महाराजा ना कि सब कुछ तुम्हारे बताएं डर कोशिश है तो सत्संग है, कुछ आपसे हम पाएंगे कुछ आप हमसे पाएंगे। और क्या और बहुत जने कहा लागत एक जगह गाना हो तो जनता कहा ला कि हमका मजा नहीं आओ तो हम कहते दादा इस करो या लाठी हमका दो या भैया दो, दोनों जने मारू करी तो मजा आ जाए। क्या बात देखिए ये सागर है सत्संग, बड़े बड़े ऋषि महात्मा इस भगवान की चर्चा को गुणगान करके पार नहीं पाए तो हमारे उमेश भैया का औकाते कौन कहा है। तो जब सीता जी वनवास को चली तो पहले विवाह हुआ, उसके बाद भैया जी ने बताया कि उस सखी की मुलाकात दोबारा सीता जी की कहाँ हुई। अगर टन भर ध्यान आज में भैया बता दे मैं तुम्हें बता दे, क्योंकि हमारे बात हुआ नाम में 3 अक्षर भूल रहे कहाँ है। अरे रघुराई चल दीना रामा, रघुराई चल दीना रामा, और ले लखन का साथ बिन का चल दीना रामा, ले लखन का साथ बिन का चल दीना रामा, ले लखन का साथ। भगवान राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला तो सीता और लक्ष्मण के साथ आज जंगल की ओर सिधार देते। अरे वाह। तो देखिए बताया गया जैसे बड़े भैया ने शॉर्टकट में कहा तो हम हो बढ़ा दी तो कहना है क्या कहना है, लेकिन अगले टन से हमारे प्रसंग की शुरुआत उमेश भैया हो जाए। तो कहना है आए पंचवटी माँ जाए फिर प्रभु जब पहुँचे और करने लगे निवास लिखा वेदन माँ और लंका पति रावण के मन मा शंका पे अपार, लंका पति रावण के मन मा शंका, लंका पति रावण
रावण विचार करता है आय भैया रावण तब है मनमा सोचे रावण तब है मनमा सोचे रावण तब है मनमा सोचे मोरे भैया मन है मातर तेरी 4 लखन का संगे चली दीना विचार करता है कि जिस समय मैं जनकपुर को स्वयंवर में गया और वहां पर कई पुराणों का मत है कि रावण धनुष को उठाया लेकिन उसके नीचे दब गया और तुरंत भागा, लेकिन एक रामायण बता रही है कि रावण जिस समय जनकपुरी को गया तो लेकिन हुआ क्या हुआ जनकपुरी दरबार अरे रावण पहुंचा अरे बड़े बड़े असुर महान जनकपुर पहुंचे अरे वही सभा में रावण पहुंचा कहाँ वेद गोहरा रामायण का मत मिला कि रावण को जब आकाशवाणी हुई तो उस वाणी में सुनाया क्या गया? क्या सुनाया गया भैया? खलीफा भैया जरा और बताया गया कि कई पुराणे बताते कि रावण ने धनुष उठाया दब गया हेलो हेलो तो देखिए रामनाथ भैया जी मैरपुरवा निवासी हैं, 51 रुपए का दान है। और रामपाल भैया मैरपुरवा निवासी 51 रुपए का दान, बोले भक्तुर भगवान की जय। तो आज कई रामायण बता रही हैं, नाना भाष से बताया गया। तो उस सभा में जब रावण पहुंचा और हमारे संतलाल भैया पाल जो ग्राम पर्री के निवासी हैं, उनकी तरफ से है 101 रुपए का पुरस्कार प्रेम से साथ दरबार की जय। तो आज देखिए रामायण को आकाशवाणी में सुनाया क्या गया? क्या सुनाया गया? भाई गगन आवाज
रामदास पाल भैया बजरंग बिहार कुर्सी रोड लखनऊ की पावन धरती से राष्ट्रीय 101 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। और हमारे रमेश दास सहापुर ये 51 रुपये का पुरस्कार है। प्रेम से साथ दरबार की। रामचंद्र पाल भैया जी आप पड़री की पावन धरती से राष्ट्रीय 101 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। भाई गगन आवाज और रावण सुन ध्यान लगाए। अरे तुम्हारी सुता का असुर एक कुलई गवा चोरा। आकाशवाणी हुई के रावण तू स्वयंवर में गया है, लेकिन तेरी कन्या को एक असुर चुरा कर लिए जा रहा लंका से। तो हाय हाय यार रावण सोचता है अरे यही सीता का ले बचराई। रावण करे विचार सीता का ले बचराई। रावण करे विचार सीता का ले बचराई। रावण करे विचार सीता का ले बचराई। रावण करे विचार। पैसा बोल। और रामपाल भैया रफीपुर की पावन धरती से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान है। और राम कुमार भैया दारापुर की पावन धरती से 51 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। और हमारे मनोज भैया जी आप बचनुपुरवा की पावन धरती से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। हमारे रामचंद्र भैया जी आप दारापुर की पावन धरती से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। और दिलीप भैया जी रफीपुर की पावन धरती से राष्ट्रीय 21 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। और हमारे जाहिद भैया दाऊदपुर की पावन धरती से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। तो आज रावण जब उस आकाशवाणी को सुना तो तुरंत चल देता है और विचार करता इस कन्या को तो मैं कभी भी चुरा सकता हूँ। स्वयंवर में धनुष तोड़ने की क्या बात है। तो रावण धनुष के पास भी नहीं जाता है, आकाशवाणी सुनकर और लंका की ओर जाता है। और जिस राक्षस ने उसकी कन्या को हरण करके लिए जा रहा था उससे युद्ध करके उस कन्या को अपनी लंका लाता। अरे वाह। राम प्रकाश भैया जी रफीपुर निवासी राष्ट्रीय 21 रुपये का दान। बोले भक्तुर भगवान की। तो आज देखिए उस पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण के साथ सीता विराजमान है। तो लेकिन कहना है क्या कहना है। लंका पति बलवान लंका से चली और गए मारीच के पास बचन नई से कही और बन गए
मिर्गा सुनिए मामा चलो हमारे साथ। समय का अभाव है लेकिन दादा कहना तुरंत जैसे दिखे तैसे बंद कर दे। लिखेगा तो दादा 4 मिनट हमरी लगाइए रहे। अरे राम नरेश गुरु जी कहते, राम नरेश गुरु जी कहते, राम नरेश गुरु जी कहते, मोरे भैया गुरु चरणन सिर नाइका के साथ चलती। चंद्रपाल भैया हेलो हेलो। और हमारे दीप चंद पाल भैया 51 रुपया का दान है रफीपुर। और भैया एक नाम भूल गए है, चंद्रपाल भैया। हेलो तेजपाल भैया आप रफीपुर की पावन धरती से आया है भैया। अरे दादा गलती हो गई बता दिया। दिनेश पाल भैया जी यार रफीपुर की पावन धरती से 21 रुपये का दान है। हेलो